हाय डियर स्टूडेंट, मैं पवन शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पवंस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कैसे एक सिंपल सेंटेंस में बदला जाए। बहुत सिंपल है, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो 100% समझ में आएगा। लेकिन प्रॉब्लम आपकी यह है कि आप सीखना चाहते हो लेकिन पूरी वीडियो नहीं देखते हो, ये सोच के कि नया यूट्यूबर है पता नहीं क्या समझाएगा। लेकिन आप एक बार अगर पूरी वीडियो देख लोगे तो 100% आपकी समझ में आएगा। अगर आपकी समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अब हम शुरू करते हैं बिना किसी भी प्रकार का आपका टाइम खराब किए बिना अपने मेन टॉपिक को। हमारा टॉपिक है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बदलना। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस में बनाना। पहले हमें यह समझना होगा कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, तब जाके हम ये पता कर पाएंगे कि हमें इनका कैसे यूज करना है, कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे ज़रूरी काम हमारे सामने है कि हम पहले ये समझें एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज होते क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो एडवर्ब होते हैं वो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सब को मॉडिफाई करते हैं, उन सब के विषय में उन सब की विशेषता बताते हैं। मैंने लिखा हुआ भी है एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन तीन से इसकी दुश्मनी है। बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके बच जाते हैं उन सब से इसकी घनिष्ठता है, मित्रता है, ये सब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब एक शब्द में होता है जबकि एडवर्बियल फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होता है। और दोनों का काम क्या होता है कि नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बच जाते हैं उन सबको मॉडिफाई करना। जब एडवर्ब एक शब्द में होता है तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। जब वही एडवर्ब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होता है, दो या दो से अधिक शब्दों में होता है, तब हम एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। कुछ सेंटेंसेस की मदद से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज किसी सेंटेंस में किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं। और कभी कभी तो ये एडवर्ब फ्रेंड्स पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करते हैं। मैंने कोशिश की है कि आप समझें, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो 100% आपकी समझ में आएगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा दिमाग लगाना है, समझने की कोशिश करना है। पहला हमारा सेंटेंस है ही रन्स क्विकली। ही मीन्स वह, रन्स मीन्स दौड़ता है, क्विकली मीन्स शीघ्रता से, तेजी से, वह तेजी से दौड़ता है। यहाँ पे जो क्विकली शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? क्या वो ही की विशेषता बता रहा है या रन्स की विशेषता बता रहा है? ये आप जरा दिमाग लगाओ। अगर आपने अपना दिमाग इस वीडियो के साथ लगाया तो 100% आप सीख जाओगे। वह तेजी से दौड़ता है। अब ये तो प्रोनाउन है हमारा, इसकी तो विशेषता बता नहीं सकता क्योंकि ये एंटी पार्ट है इसका, ये इसके साथ कभी भी नहीं हो सकता एडवर्ब। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन इनके साथ कभी नहीं हो सकता। वो अन्य किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकता है। तो दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा वर्ब। तो वह तेजी से दौड़ता है। अब वर्ब से हम प्रश्न पूछें कैसे दौड़ता है तो उत्तर में आएगा तेजी से। यहाँ इसका मतलब है ये जो हमारा एडवर्ब है वो इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि जो क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है, तेजी से हो रही है। तो यहाँ पे ये वर्ब की विशेषता बता रहा है हमारा ये जो एडवर्ब है, सिंगल शब्द है और ये उसी की विशेषता बता रहा है जिसके ये ठीक बाद रखा है, मतलब क्रिया के बाद रखा है और ये क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। वह कैसे दौड़ता है? तेजी से दौड़ता है। तो इस सेंटेंस में ये जो हमारा एडवर्ब है क्विकली, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इट इज वेरी यूजफुल। इट मीन्स से है, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, यूजफुल मीन्स लाभदायक। ये बहुत लाभदायक है। आपको पता होगा यूजफुल शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, इट प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये एडजेक्ट प्रोनाउन को तो मॉडिफाई कर नहीं सकता, ये इज को भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये किसको कर रहा है? यूजफुल को। कितना लाभदायक है? बहुत लाभदायक है। समझने का प्रयास करो, इट इज वेरी यूजफुल, ये बहुत लाभदायक है। कितना लाभदायक है? बहुत लाभदायक है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है इस सेंटेंस में। वो लाभदायक तो है पहला सेंटेंस, कि मान लो आप कह रहे हो कि वो होशियार है, वो लड़का होशियार है, राम होशियार है। ठीक, अब ये एडजेक्टिव राम की विशेषता है, वो बहुत होशियार है। कितना होशियार है? बहुत होशियार है। तो जो कितना, बहुत जो शब्द हमने जोड़ा वो होशियार के ही विषय में बता रहा है कि होशियार तो है लेकिन बहुत होशियार है। समझने का प्रयास करते रहें, आप पूरी वीडियो देखें। ठीक है, ही वॉक्स वेरी फास्ट। ही मीन्स वह, वॉक्स मीन्स टहलता है या पैदल चलता है या चलता है, वेरी मीन्स बहुत, फास्ट मीन्स तेज। वह बहुत
तेज पैदल चलता है या बहुत तेज टहलता है। इससे इसका अर्थ ये हो सकता है ही वॉक्स वेरी फास्ट। अब यहाँ पे जो वेरी है और फास्ट है ये वर्ब है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है, एक सेंटेंस ये ऐसे भी हो सकता था ही वॉक्स फास्ट, वह तेज चलता है, फास्ट मीन्स तेज, वॉक्स मीन्स चलता है या टहलता है, वह तेज टहलता है। अब कितनी तेज तेज टहलता है? बहुत तेज, वेरी फास्ट। तो ये जो फास्ट है वो एडवर्ब है जो इस वर्ब के विषय में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। मान लो एक सेंटेंस है आपके सामने, वह टहलता है, वह टहलता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। वह तेज टहलता है, अब वो कैसे टहलता है? तेज। तो जो फास्ट है वो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे जो एडवर्ब है वो क्या है? फास्ट है, वो तेज टहलता है। अब कोई आपसे पूछे वो कितनी तेज टहलता है, तो आप क्या बोलेंगे? वह बहुत तेज टहलता है, बहुत प्लस तेज, बहुत तेज टहलता है। तो यहाँ पर जो वेरी है वो एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। कभी कभी ये एडवर्ब अब दूसरे एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर देते हैं, और ऐसी कंडीशन में जो एडवर्ब्स दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं उनको हम एडवर्ब ऑफ एडवर्ब कहते हैं। मतलब जब कोई एडवर्ब दूसरे किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो वो एडवर्ब एडवर्ब ऑफ एडवर्ब कहलाता है। चीज क्लियर? यहाँ पे ये एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे ये जो एडवर्ब है वो इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। मतलब एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ऐसी कंडीशन में उस एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ एडवर्ब कहते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। द साइकिल केम एग्जैक्टली अंडर द ट्रक। द साइकिल मीन्स साइकिल, केम मीन्स आ गई, एग्जैक्टली मीन्स बिल्कुल या ठीक, अंडर मीन्स नीचे, द ट्रक मीन्स ट्रक की। जो साइकिल थी वो बिल्कुल ट्रक के नीचे आ गई। साइकिल बिल्कुल ट्रक के नीचे आ गई। अब जरा आप दिमाग लगाओ, कौन सा शब्द कौन से शब्द को मॉडिफाई कर रहा है? हिंदी में ही दिमाग लगाओ। साइकिल बिल्कुल ट्रक के नीचे आ गई, मतलब बिल्कुल नीचे आ गई। अब समझने वाली बात है, इस सेंटेंस को जरा गौर से देखो और समझो। साइकिल नाउन है, एडवर्ब से इसका कोई मतलब है नहीं। केम आ गई वर्ब है, इससे मतलब हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में है या नहीं वो हम पता करेंगे। एग्जैक्टली एडवर्ब है, अंडर प्रीपोजिशन है, द ट्रक एक फिर से नाउन है। मतलब इस चीज से और इस चीज से इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो हमने दो नाउन छोड़ दिए। अब तीन चीजें रह गई हैं हमें समझने के लिए, जरा अपना दिमाग लगाते रहो। केम, एग्जैक्टली, अंडर। केम मीन्स आ गई, एग्जैक्टली मीन्स ठीक, अंडर मीन्स नीचे। ठीक नीचे आ गई, साइकिल ठीक नीचे आ गई। कहाँ आ गई? ठीक नीचे। कहाँ आ गई साइकिल भाई? ठीक नीचे। मतलब ये जो नीचे है, अंडर है, ये एक प्रीपोजिशन है और इसको ही और अधिक दृढ़ता से बोला जा रहा है। तो एडवर्ब का काम यहाँ पे क्या है? इस प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब। तो ठीक नीचे कहाँ पे आ गई? ट्रक के नीचे आ गई। सच में? अरे बिल्कुल ठीक नीचे आ गई। तो हम ऐसे कभी कभी हम सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एडवर्ब है वो इस प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है। मैंने लिख भी दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सिंग्स ओनली व्हेन हिज टीचर ऑर्डर्स हिम। ही मीन्स वह, सिंग्स मीन्स गाता है, ओनली व्हेन केवल तब, हिज टीचर्स जब उसके अध्यापक, ऑर्डर्स हिम उसको आदेश देते हैं। वो केवल तब गाता है जब उसके टीचर आदेश देते हैं। वह गाता है ठीक जब उसके टीचर आदेश देते हैं। अब यहां समझ लो, ही मीन्स प्रोनाउन छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं। वर्ब ओनली, ठीक है, ये हमारा एडवर्ब है। व्हेन कंजंक्शन है। हिज टीचर नाउन है, इससे भी कोई मतलब नहीं। ऑर्डर्स वर्ब है, इससे भी कोई मतलब नहीं। हिम से, ये भी हमारा प्रोनाउन है। ठीक, तो हमारे पास अब हमें एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द हैं और ये ऑर्डर्स चार। ये दूसरे सेंटेंस का है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। हमारा एक सेंटेंस यहाँ और यहाँ तक देखना है हमें, इस सेंटेंस में यहाँ तक देखना है। ठीक है, ही सिंग्स ओनली व्हेन, वह केवल तब गाता है। कब गाता है? केवल तब गाता है। कब? केवल तब जब उसके टीचर उसको आदेश देते हैं। ये कंजंक्शन है और ये जो एडवर्ब है इस वाक्य में इस कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है।
समझ में आई आपकी बात? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं वह कब गाता है, केवल तब गाता है। कब? तब कौन सी बात है? जब उसके टीचर उसको आदेश देते हैं। अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो 100% आप समझ के जाएंगे। फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूं। ही सिंग्स ओनली, वह केवल तब केवल गाता है। व्हेन मीन्स जब, वह केवल तब गाता है जब। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार निकलेगा, हिज टीचर ऑर्डर्स हिम, जब उसके अध्यापक उसको ऑर्डर देते हैं। ये व्हेन के मतलब जब, ये अगली वाली बात है। व्हेन, वह केवल तब गाता है। कभी कभी हम इतना ही बोल देते हैं, हाँ वो केवल तब जाता है, केवल तब जाता है, लेकिन बात पहले ही पूरी हो चुकी है। उसको हम बस अपने शब्दों में किस तरीके से कह सकते हैं, वह केवल तभी जाता है। तो यहाँ पर जो कंजंक्शन है व्हेन, इसका मतलब यहाँ पे तब है। ठीक है, जब और तब दोनों से है। तो यहाँ पे ये जो एडवर्ब है वो इस कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। मैंने लिख भी दिया है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, कोई नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कंजंक्शन है और ये जो हमारा एडवर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि जो एडवर्ब होते हैं कभी कभी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते हैं। वो किसी एक सिंगल वर्ड को नहीं, पूरे ही सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते हैं। जब मैं आपको सिंटैक्स कराऊंगा तो एडवर्ब का जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, पूरी वीडियो देखना उस समय 100% अब। ठीक है, जैसे फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, ही पास्ड, वह पास हो गया। भाग्यवश वह पास हो गया। अब यहाँ पर जो फॉर्चुनेटली, भाग्यवश हिंदी का शब्द है वो किसी एक शब्द को थोड़ी नहीं कर रहा है, उसकी पूरी अवस्था को बता रहा है कि भाग्यवश ऐसा हुआ, कि भाग्यवश वो भाग गया, भाग्यवश वो बच गया। तो ये पूरे ही सेंटेंस को ही अपने में समा रहा है और इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। किसी एक वर्ड पे इसका पूरा पूरा अधिकार नहीं हो सकता, ये पूरी बात को ही मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा हमारा है हार्डली ही विल कम। हार्डली मीन्स मुश्किल से ही विल कम, वह आएगा। मुश्किल से ही वह आएगा। अगर मैं कह दूं मुश्किल से आएगा तो ठीक है, बात जमती है, लेकिन वह तो हमें बोलना पड़ेगा। तो पूरे ही सेंटेंस को ही ये मॉडिफाई कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर समझ में नहीं आई है प्लीज़ कमेंट करें, मैं इसका दूसरा पार्ट भी आपको जरूर बता के क्लियर कराऊंगा। ओके, अब हम समझते हैं एडवर्ब का काम क्या होता है जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होता है। एडवर्बियल फ्रेज का काम क्या होता है जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होता है। वो किस प्रकार से सेंटेंस के किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। दो सेंटेंस हैं, समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ अगर आपने इनको समझ लिया फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को हमें एक सिंपल सेंटेंस में बदलना है, वो भी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। तो आपको ये समझना पहले बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो रघु डिड हिज वर्क, रघु ने अपना काम किया विद ग्रेट सक्सेस, बड़ी सफलता से। रघु ने अपना काम बहुत सफलता से किया। कैसे किया अपना काम? बहुत सफलता से किया। मतलब डिड यहाँ वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन कोई एक शब्द मॉडिफाई नहीं कर रहा है, शब्दों का समूह है और वो पूरे शब्दों का समूह इस डिड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे, मान लो आपका नाम रघु है, कि रघु तुमने वो काम कैसे किया, तो आप बोलोगे मैंने तो बड़ी आसानी से कर दिया, बड़ी सफलता से कर दिया। तो जो कर दिया है वो कैसे किया है? बड़ी सफलता से। तो वो वर्ब है कर दिया और बड़ी सफलता से कर दिया। ये एडवर्ब है जो उसी को मॉडिफाई कर रहा है, उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो बस ये समझना है आपको। दूसरा सेंटेंस, राघव गेव मी हिज पेन, राघव ने मुझको अपना पेन दिया विद ऑल हिज हार्ट, अपने पूरे हृदय से, मतलब पूरे दिल से राघव ने मुझको अपना पेन दिया। कैसे दिया राघव ने? बेमन दिया। कभी कभी हम लोग सेंटेंस बोल देते हैं हिंदी में, उसने बेमन मुझसे ऐसी बात कही, उसने बेमन मुझको बुलाया। कैसे बुलाया? जो वर्ब हुई है वो कैसे हुई है? बेमन बुलाया है। लेकिन यहाँ पे राघव ने जो अपना पेन दिया है मुझको, वो कैसे दिया है? पूरे हृदय से दिया है, पूरे मन से दिया है। तो वर्ब ये जो विद ऑल हिज हार्ट, अपने पूरे मन से क्या किया है? उसने अपने पूरे मन से पेन देने का काम किया है। मतलब इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एक सिंगल शब्द नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। यही एडवर्बियल फ्रेज होते हैं, जबकि एडवर्ब सिंगल शब्द होता है। एडवर्ब ओनली एडवर्ब है, यहाँ पे वेरी एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है, क्विकली एडवर्ब है। ये सब क्या हैं? ये सब सिंगल शब्द हैं, तो ये एडवर्ब हैं। जैसे ही ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आता है और किसी वर्ब को या किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है सिवाय इन तीन के नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, तब वही एडवर्ब क्या कहा जाता है? क्या कहलाता है? एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना।
हाय स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएं। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज को आप पहले ही समझ चुके हैं, मैं आपको समझा चुका हूं। अब उन्हीं का हमें यूज करना है, उन्हीं के यूज से दिए गए दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बदलना है। और सिंपल सेंटेंस की कंडीशन आप सब लोग जानते ही हो। सिंपल सेंटेंस कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब चाहिए, मुझे दो फाइनाइट वर्ब नहीं चाहिए। तो हमें सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब रखनी है, मतलब दो सिंपल सेंटेंस दिए होंगे, उनमें से किसी एक वर्ब को दोनों वाक्यों के भाव के अनुसार किसी एक वर्ब को हटा देना है और एक ही वर्ब हमें जो नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे उसमें रखनी है। कंडीशन क्या होगी कि आपके सामने दो सिंपल सेंटेंस दिए होंगे, दोनों सिंपल सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में या तो कोई एडजेक्टिव दिया होगा या फिर एडवर्बियल फ्रेज दिया होगा। ठीक है, तो अगर एडजेक्टिव दिया होगा तो एडजेक्टिव का काम है किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, तो वो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में विशेषता बता रहा होगा, उनके विषय में जानकारी दे रहा होगा। जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उस नाउन एडजेक्टिव को हमें एडवर्ब में बदलना होगा और उस एडवर्ब में बदलकर उसे एडवर्ब में बदलकर हमें उस वर्ब के बाद लिख देना होगा जिस वर्ब को हम वाक्य में रखेंगे। और इस प्रकार से वो जो एडजेक्टिव जिसको हमने एडवर्ब बना लिया है वो एडवर्ब अब वर्ब को मॉडिफाई करने लगेगा जिसको हम वाक्य में रखेंगे। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में दिए हैं एडवर्बियल फ्रेज दिया है तो उस एडवर्बियल फ्रेज को उठाकर हम उस वर्ब के पास रख देंगे जिस वर्ब के विषय में वो अतिरिक्त जानकारी दे रहा होगा, जिस वर्ब की वो विशेषता बता रहा होगा। बहुत सिंपल है, अगर मैं आपको इन सेंटेंसेस से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि एडवर्ब थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड लगता है लेकिन होता नहीं है। जरा समझने की कोशिश करो। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, महान लोग सर्व मीन्स सेवा करते हैं, देयर मीन्स अपने, कंट्री मीन्स देश की। महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। पहला सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। देयर सर्विस इज सेल्फलेस, देयर मीन्स उनकी, सर्विस मीन्स सेवा, इज मीन्स होती है, सेल्फलेस मीन्स निस्वार्थ। उनकी सेवा कैसी होती है? निस्वार्थ होती है। मतलब जो महान लोग हैं वो अपने देश की सेवा करते हैं और कैसे करते हैं? निस्वार्थ करते हैं। अभी आप ये भूल जाओ कि आपको कहाँ एडजेक्टिव को कहाँ एडवर्ब में बदलना है, भूल जाओ। बस मैं आपसे दो सिंपल सेंटेंस बोलूंगा और आपसे कहूंगा हिंदी में इन दो सिंपल सेंटेंस का अर्थ एक सेंटेंस में बोल के दिखाओ। आप यूं बोल दोगे, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं, उनकी सेवा निस्वार्थ होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि महान लोग अपने देश की सेवा कैसे करते हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को सुन के आपके दिमाग में नया सिंपल सेंटेंस क्या आया, जरा दिमाग लगाओ और कमेंट करके बताना। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होगे तो क्या आया, प्लीज़ बिल्कुल कमेंट करें आप। तो मुझे उम्मीद है आपके दिमाग में वही आएगा कि महान लोग अपने देश की सेवा निस्वार्थपूर्ण करते हैं। महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं, उनकी सेवा निस्वार्थ होती है। मतलब महान लोग अपने देश की सेवा निस्वार्थपूर्ण करते हैं। अब यहाँ पे जरा समझो, बहुत सिंपल है। इस वर्ब इस सेंटेंस में ये क्या है? एक नाउन दिया है, देयर सर्विस, सर्विस सेवा एक नाउन है, और ये क्या है? सेल्फलेस एडजेक्टिव है जो कि इसके लिए मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, उनकी सेवा। और यहाँ पर जो नाउन है वो दूसरे सेंटेंस में क्या है? वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे सर्विस क्या है? नाउन के रूप में है, और सर्व सर्विस से ही, ये दोनों एक ही दूसरे के शब्द हैं, एक ही परिवार से रिलेटेड हैं, एक दूसरे की ही उपज हैं ये। तो ये जो शब्द है यहाँ पे क्या है? सर्विस, जो कि वर्ब के रूप में है। जरा समझते रहना मेरे कॉन्सेप्ट को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। इस सर्व से ही सर्विस बना है, चाहे आप ऐसे कह दो सर्विस से ही सर्व बना है। तो ये एक ही फैमिली मेंबर हैं, एक ही ग्रुप के लोग हैं। तो ये जो सर्विस है उनकी सेवा कैसी है? सेल्फलेस है। और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? सेवा ही तो कर रहे हैं। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। ठीक है, देयर सर्विस उनकी सेवा, इज सेल्फलेस कैसी है?
निस्वार्थ है। तो मतलब वो जो सेवा कर रहे हैं वही तो निस्वार्थ है। हम कह सकते हैं महान लोग अपने देश की सेवा निस्वार्थपूर्ण करते हैं। यहाँ पे जो सेल्फ है वो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है क्योंकि ये एडजेक्टिव है, लेकिन यही नाउन इस सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब के रूप में रखा है। तो इसका मतलब इसको हम किस में बदल देंगे, एडवर्ब में बदल देंगे, और इसका एडवर्ब होगा सेल्फलेसली। और ज़्यादातर जो भी एडजेक्टिव होते हैं उनमें हम एल वाई लगाकर उनका एडवर्ब बना लेते हैं। मैक्सिमम एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई लगा दें तो वो क्या हो जाएंगे, एडवर्ब बन जाएंगे। आप अपने आपके पास बुक होगी ग्रामर की, एक बार सारे एडजेक्टिव से एडवर्ब बनने का कॉलम दिया है, सब कुछ दिया होता है आपकी बुक में, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि मेरे बुक में क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं। बस स्कूल जाना है, पढ़ लेना है, समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो बढ़िया, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेरी बुक में टोटल चैप्टर कितने हैं, क्या मैंने सीख लिया, क्या मेरा छूट गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ आप जाइए, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनने का पूरा कॉलम दिया है, उसे पढ़िए समझिए। ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें सिर्फ एल वाई या छोटी मोटा कोई परिवर्तन करके उनमें एल वाई ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आप पढ़ें समझें, ठीक है। तो ये सेल्फलेस क्या है, एडजेक्टिव है, और इसमें एल वाई लगाकर हमने इसको एडवर्ब में बदल दिया। अब इसका मतलब हो गया निस्वार्थपूर्ण। अब हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, जरा दिमाग लगाना है। ग्रेट पीपल, महान लोग, ठीक है, सर्व सेवा करते हैं, देयर कंट्री अपने देश की, सेल्फलेसली निस्वार्थपूर्ण। अब जरा हिंदी समझो इस पूरे वाक्य की एक बार और। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली, महान लोग अपने देश की सेवा निस्वार्थपूर्ण करते हैं। अब इस सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब है, जबकि इन सेंटेंसेस में दो वर्ब थी, एक और दो। हमें जो उचित वर्ब लगी, जिससे हमें एक नया सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई दिक्कत ना हो, वो हमने वर्ब रख ली, सर्व रख ली। इसको हटा दिया क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि सर्व क्या है, वही सेवा, और ये क्या है, एडजेक्टिव, इसको हमने एडवर्ब में बदल दिया और यहाँ पे रख दिया। अब हमारा काम क्या था कि एक सिंपल सेंटेंस बनाना, वो हमारा पूरा हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस समझते हैं। ही वेंट टू ऑफिस, वह ऑफिस गया। ही वॉज इन ए हरी, वह जल्दी में था। वह ऑफिस गया, वह जल्दी में था। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं वह ऑफिस कैसे गया, आप कहोगे सर जल्दी में। वह जल्दी में ऑफिस गया, सेंटेंस आपका सिंपल बन गया, वह ऑफिस जल्दी में गया। एक ही वर्ब है, यहाँ से आप एक वर्ब हटा दो। ओ सॉरी, ये नहीं, दूसरा सेंटेंस है। यहाँ से ये जो आपकी वर्ब है वो हट जाएगी। मैंने आपको बताया था, अगर आपके सामने एडजेक्टिव है जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है तो उसे हम किस में बदल देंगे, एडवर्ब में। अगर कोई एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेज रखा है तो उसको हम ज्यों का त्यों दूसरे सेंटेंस से जोड़ देंगे और वाक्य बदल देंगे, लेकिन भावपूर्ण होना चाहिए वाक्य का। ऐसा ना करेंगे कि हम इस सेंटेंस को लिखा रहने देंगे और उसको काट देंगे, नहीं, लेकिन वाक्य का अर्थ क्लियर हो। ही वेंट टू ऑफिस, वह ऑफिस गया। ही वॉज इन ए हरी, वह जल्दी में था, मतलब वह ऑफिस कैसे गया, जल्दी में गया। वह ऑफिस जल्दी में गया, और इन शब्दों का अर्थ क्या है, जल्दी में। तो हम कर सकते हैं ही वेंट टू ऑफिस इन ए हरी। अगर हम इस, ये तो हमारा एडवर्बियल फ्रेज है, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, शब्दों का समूह है। अगर इसको हम एडवर्ब बदलना चाहें एडवर्ब में तो क्या हो सकता है, हरीडली। ही वेंट टू ऑफिस हरीडली, या फिर ही वेंट टू ऑफिस इन ए हरी। अब जो इन ए हरी है वो ऑफिस कैसे गया, कैसे गया, जल्दी में गया। तो ये जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये क्या है, हमारा एडवर्बियल फ्रेज है। और किसकी विशेषता बता रहा है, उसकी क्रिया की। उसने जो क्रिया की ऑफिस जाने की वो कैसे की, जल्दी में की थी। उम्मीद है समझ में आया। अब जरा तीसरे सेंटेंस को समझते हैं, बहुत सिंपल है। माधव विल विन द रेस, माधव रेस जीत जाएगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, ये भी आगे हमें लिखना पड़ेगा, अबाउट इट। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं किसमें कोई संदेह नहीं है, तो आप आराम से बोल दोगे कि माधव रेस जीत जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई एक शब्द आप इसमें नहीं बोल सकते, आपको पूरी ही बात बतानी पड़ेगी। किस बात में कोई संदेह नहीं है,
रेस जीत जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कौन जीत जाएगा? माधव। मतलब पूरा सेंटेंस ही आपको बोलना पड़ेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि माधव रेस जीत जाएगा। तो मतलब ये जो क्या है, इस चीज को हम किस में बदलेंगे? एडवर्ब में बदलेंगे। और ये ऐसा एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, किसी एक शब्द को मॉडिफाई नहीं करता है। लेकिन जब तक आप पूरी एक्सरसाइज सही से नहीं करोगे, जितनी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपकी ये मुट्ठी में आने वाले नहीं। तो आप जितनी एक्सरसाइज कर लोगे उतना फ़ायदा आपको होगा। तो इसको हम किस में बदल देंगे? अनडाउटेडली, क्योंकि अनडाउटेडली का मतलब होता है निसंदेह, और देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है, मतलब निसंदेह। तो अनडाउटेडली कॉमा माधव विल विन द रेस। माधव विल विन द रेस। निसंदेह माधव रेस जीत जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। इसमें हमारी सिर्फ एक वर्ब है, और ऊपर जो हमने सेंटेंस बनाए हैं उनमें भी एक वर्ब है और एक वर्ब है। चौथा हमारा सेंटेंस है राघव थैंक्ड मी। राघव ने मुझको धन्यवाद दिया। ही डिड इट, उसने ऐसा किया या ये किया, विद ऑल हिज हार्ट, अपने पूरे हृदय से। उसने ऐसा क्या किया अपने पूरे हृदय से? कि उसने मुझको धन्यवाद दिया, मतलब राघव ने मुझको पूरे हृदय से धन्यवाद दिया। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये एडवर्बियल फ्रेज हैं। और ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? कौन सी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं? जरा दिमाग लगाओ। राघव थैंक्ड मी, राघव ने मुझको धन्यवाद दिया। ही डिड इट, उसने ये किया। क्या किया उसने? मुझको धन्यवाद दिया। कैसे दिया? विद ऑल हिज हार्ट, अपने पूरे हृदय से। तो उसने अपने पूरे हृदय से क्या किया? मुझको धन्यवाद दिया। मतलब ये जो शब्द हैं वो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। डिड इट, ये किया। क्या किया? धन्यवाद दिया। तो कहीं ना कहीं इशारा तो उसी वर्ब की तरफ है। तो इन शब्दों को उठाकर हम इस सेंटेंस से जोड़ देंगे, इस वाले सेंटेंस से जोड़ देंगे, और हमारा नया वाक्य सिंपल तैयार होगा। जैसे राघव thanked me with all his heart, with all his heart। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे। मैं आपको यूज़फुल वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ मैं पवन शर्मा विदा लेता हूँ आप सब लोगों से। नमस्कार।